गार्ड की बात सुनकर काव्या का सिर चकराने लगा। माया ने उसको थामते हुए कहा, संभाल खुद को बेटा, हम अभी पुलिस को बुलाएंगे तो अपने आप मुंह खोलेंगे ये स्कूल वाले। काव्या मन ही मन खुद को कोसने लगी। कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इंडिया वापस आने का फैसला लिया था। अगर मुझे पता होता मेरे बच्चे ही मुझसे अलग हो जाएंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। काव्या अपने मन में उलझी थी कि वो माया की आवाज देने पर होश में आई और गुस्से में चिल्लाई, बच्चे स्कूल आए ही नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने सुबह खुद उन्हें वैन में बिठाया था, यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए मेरे बच्चे? तभी माया भी काव्या का साथ देते हुए बोली, मैं भी तो कब से वही पूछ रही हूँ इससे, जब बच्चे सुबह वैन से आए थे तो स्कूल क्यों नहीं पहुँचे? गार्ड कुछ बोलने को हुआ कि काव्या ने उसे सख्ती से कहा, देखो भैया, मुझे यकीन है कि बच्चे स्कूल आए थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अंदर ही होंगे कहीं। कहते हुए काव्या स्कूल में घुसने लगी तो गार्ड ने उसे रोका और बोला, मैडम आप सुन ही नहीं रही हैं, मैं कब से कह रहा हूँ पार्थ और मिनी आज स्कूल आए ही नहीं। काव्या के सब्र का बांध टूट रहा था कि उसकी नजर स्कूल के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी और वो माया से बोली, मुझे जिस बात का डर था आंटी वही हुआ, उसने मेरे बच्चों को चुरा लिया है। हमें जल्द प्रिंसिपल से मिलना होगा। सीसीटीवी से शायद पता चल जाए कि मिनी और पार्थ यहाँ आए थे कि नहीं। ये बोलते हुए काव्या गार्ड को गुस्से से पीछे धकेलते हुए स्कूल में दाखिल हुई और सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची। वो घबराहट और पसीने से लथपथ हो गई थी। उसे कैबिन में बेधड़क आया देख प्रिंसिपल बोली, अरे कौन है आप? काव्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए मैडम, मेरे बच्चे गायब हैं। अगर मेरे बच्चे नहीं मिले तो मैं आपके स्कूल पर लापरवाही का केस कर दूंगी। मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। काव्या को इतना पैनिक में देख ब्लैक साड़ी पहने अधेड़ उम्र की प्रिंसिपल शॉक्ड खड़ी हो गई और फिर उसे काम करने की कोशिश करते हुए बोली, मैम आप चिंता मत करिए, मुझे पूरी बात बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। काव्या ने जैसे ही प्रिंसिपल को सारी बात बताई, प्रिंसिपल के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई और वो काव्या से बोली, प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बच्चे अगर स्कूल में आए हैं तो कहीं नहीं जा सकते, हम अभी फुटेज चेक कर लेंगे। कहकर प्रिंसिपल ने फौरन सुबह का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। काव्या की तो जान पर बनाई थी और वो रूम में इधर उधर घूमे जा रही थी। कुछ ही मिनट में प्रिंसिपल और काव्या उनके लैपटॉप पर सुबह का सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे कि अचानक काव्या को स्कूल के बाहर के कैमरे की फुटेज में एक वैन दिखी और वो प्रिंसिपल से बोली, ये ही वैन है मिनी और पार्थ की, रोज इसी वैन से आते हैं वो दोनों। काव्या बोल ही रही थी कि पार्थ और मिनी वैन से उतरते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही काव्या का चेहरा खिल उठा। ये रहे मेरे बच्चे, यही है मिनी और पार्थ। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो हैरान होते हुए बोली, लेकिन ये दोनों स्कूल के बाहर क्यों उतर रहे हैं? और अगले ही पल काव्या की आंखें शॉक से फटी रह गई और उसके मुंह से निकला, मेरे बच्चों को इसने किडनैप किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर काव्या प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर ही निकली थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, मैडम रुकिए, आपको कुछ बताना है। इधर पार्थ और मिनी एक आलीशान कमरे में खेल रहे थे। सामने टेबल पर तरह तरह के हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स रखे हुए थे। पार्थ दौड़ता हुआ आया और फ्रूट जूस का ग्लास हाथ में उठाते हुए बोला, कितना यम्मी है ना ये मिनी, अगर हम हमेशा ऐसे ही मम्मा के साथ इसी घर में रहे तो कितना मजा आएगा ना। मिनी जो खुद चॉकलेट केक मजे से खा रही थी, कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक कड़क आवाज आई, अब तुम लोग यहीं रहोगे, यही है तुम्हारा घर, यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सुनते ही पार्थ और मिनी ने पलट कर देखा और उन दोनों की आंखों में चमक आ गई। वो दोनों एक्साइटेड होकर बोले, रियली ये हमारा घर है, अब हम यहाँ रहेंगे, वाओ। एक्साइटेड होकर पार्थ और मिनी कमरे के दरवाजे पर खड़े शख्स की तरफ दौड़े। इधर काव्या प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी थी और एक फीमेल हेल्पर काव्या के पास आई और बोली, मैडम कई दिनों से स्कूल में पार्थ और मिनी से मिलने मिस्टर अगस्त्य आते हैं
और महंगी महंगी खाने पीने की चीजें भी लाते हैं। आज सुबह भी वही पार्थ और मिनी को अपने साथ ले गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सुनते ही काव्या बोली, वो अगस्त्य न जाने कब से मेरे बच्चों से मिल रहा है, मुझे पता भी नहीं चला। सीसीटीवी में देखा मैंने, पार्थ और मिनी कैसे घुल मिल गए हैं उसके साथ। मगर अब बहुत हुई उसकी मनमानी। मैं अपने बच्चों को उस घटिया आदमी से अभी के अभी वापस लेकर आऊंगी। ये कहकर काव्या बड़े गुस्से में स्कूल से बाहर निकल गई। उधर पार्थ और मिनी दरवाजे पर खड़े अगस्त्य के गले लग गए। अगस्त्य की आंखें भीग गई। अब तक वो इन बच्चों को अपने भाई के बच्चे समझता था, लेकिन आज उसे पता चल गया था कि ये उसके अपने बच्चे हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी मिनी ने पूछा, अगस्त्य अंकल, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए थे? मिनी की आवाज सुनकर अगस्त्य अपनी सोच से बाहर आया। उसने प्यार से दोनों बच्चों को एक नजर देखा और अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी, अब आपको कभी मेरे बिना नहीं रहना होगा। मैं कभी लेट नहीं आऊंगा। कहते हुए अगस्त्य ने उन दोनों को एक साथ गोद में उठा लिया और उन दोनों के गालों पर प्यार भरा किस किया। तो मिनी अपना गाल सहलाते हुए बोली, अंकल, आपकी बियर्ड मुझे चुभ रही है। ये सुनकर अगस्त्य को हंसी आ गई और वो बोला, ओह, तो हमारी प्रिंसेस को बियर्ड चुभ रही है। कहते हुए उसने एक बार फिर प्यार से मिनी के गालों पर अपनी बियर्ड रगड़ दी और बोला, ओके, मैं इसको काट दूंगा, मगर एक शर्त पर। अगस्त्य की बात सुन मिनी तुरंत बोली, शर्त लगाना गंदी बात होती है। मम्मा कहती है शर्तें हमारी लाइफ को खराब करती है। काव्या का नाम सुनते ही अगस्त्य का मूड खराब हो गया और वो मिनी से बोला, ओके, शर्त ना सही, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट तो मान ही सकती हो ना। तभी मिनी ने हामी में सिर हिलाया तो अगस्त्य बोला, आज से आप दोनों मुझे अंकल नहीं, पापा बोलोगे। अगस्त्य की बात से मिनी अचानक खुश हो गई और बोली, पापा, आप हमारे पापा हो क्या? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मिनी की खुशी और भोलापन देख अगस्त्य अपने इमोशंस को बहने से रोक नहीं पाया और रूंधे गले से बोला, हाँ माय प्रिंसेस, मैं ही तुम्हारा और पार्थ का पापा हूँ। मुझे भी आज ही ये बात पता चली है बेटा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब मैं एक पल के लिए भी तुम दोनों से अलग नहीं रहूंगा। अगस्त्य ने बोलते हुए मिनी को गले से लगाया और मन ही मन खुद से बोला, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। काव्या और मैं एक, मगर तुम मेरे बच्चे हो, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। सोचते हुए अगस्त्य ने पार्थ को भी गले लगाने को हाथ बढ़ाया। तब पार्थ उसे शक भरी नजर से देखते हुए बोला, आप हमारे पापा हो, ये हम कैसे मान ले? तो अगस्त्य ने मिनी को दूर करते हुए पार्थ का हाथ पकड़ा और उससे कहा, सी, आप बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, और ऐसा तो बस पापा के साथ हो सकता है ना। कहते हुए अगस्त्य पार्थ के साथ एक बड़े शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो दोनों आईने में बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे थे कि तभी पार्थ ने अगस्त्य का हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, झूठ झूठ बोल रहे हो आप। अगर आप ही हमारे पापा होते तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। पार्थ की बात सुनकर अगस्त्य हैरान रह गया। पार्थ जो उससे थोड़ा दूर हट गया था, अगस्त्य झुककर उसके पास बैठा और बोला, गर्लफ्रेंड? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी पार्थ ने उसी की जेब से उसका मोबाइल निकाला और अनीशा की एक पिक्चर दिखाते हुए बोला, ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना? अनीशा की तस्वीर देख अगस्त्य सोच में पड़ गया और मन ही मन खुद से बोला, ये काव्या ने मेरे बच्चों को क्या क्या सिखाया है। इन्होंने कब मेरा फोन लिया और कब फोटो देखी, मुझे तो पता भी नहीं चला। तब अगस्त्य ने बात संभालते हुए कहा, नहीं पार्थ, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक फ्रेंड है। हम फ्रेंड की फोटो भी तो अपने फोन में रखते हैं ना। उसकी बात सुनकर पार्थ मुस्कुराया तो मिनी ने कहा, तो क्या आप हमारी मम्मा से प्यार करते हो? सभी बच्चों के पापा उनकी मम्मी से प्यार करते हैं।
पार्थ और मिनी के मासूम सवालों का जवाब नहीं था अगस्त्य के पास। उन्हें बहलाने के लिए अगस्त्य बोला, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तब मिनी बड़े प्यार से अगस्त्य के पास आई और अगस्त्य का हाथ पकड़कर बोली, अंकल, आप हमसे प्यार करते हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो आप हमारी मम्मा को गर्लफ्रेंड बना लीजिए। हमारी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, आपका भी रखेगी और इससे हम सब साथ में भी रह सकते हैं। अगस्त्य मिनी का दिल रखने के लिए बोला, हाँ बाबा हाँ, बना लूंगा तुम्हारी मम्मा को गर्लफ्रेंड। अब खुश? तभी पार्थ, जो अभी ज्यादा कन्विंस नहीं लग रहा था, वो अगस्त्य से मासूमियत के साथ बोला, मुझे तो लगता है आप सच नहीं बोल रहे हो, इसलिए आपको हमें अब प्रॉमिस करना होगा कि आप मम्मा को गर्लफ्रेंड बनाओगे और उन्हें हमेशा खुश रखोगे। अगस्त्य बार बार काव्या का नाम बीच में आने से बहुत इरिटेट हो रहा था। उसे यूं चुप देख पार्थ ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर आप चाहते हो हम आपको पापा माने तो मैंने जो भी कहा वो सब आपको हमें लिख कर देना होगा। जैसे मम्मा हमसे प्रॉमिस लिखवाती है वैसे ही, तभी हम आपको पापा बोलेंगे। पार्थ और मिनी की ऐसी मासूम बातें अगस्त्य को उनका दीवाना बना रही थी। उसकी आंखें अपने बच्चों को पास देख बार बार नम हो रही थी कि तभी मिनी अगस्त्य की साइड टेबल से लेटर पैड और पेन ले आई और बोली, पार्थ इज राइट अंकल, हम तभी मानेंगे जब आप हमें पेपर पर लिख कर दोगे। अगस्त्य ने पेपर पेन हाथ में लिया और जमीन पर बैठकर बोला, ओके बाबा, बताओ क्या लिखना है। तब पार्थ और मिनी बहुत खुश हो गए और उन्हें खुश देखकर अगस्त्य फूला नहीं समा रहा था। तभी पार्थ बोला, चलिए लिखिए, नंबर 1, आप हमारी मम्मा को हमेशा खुश रखोगे। नंबर 2, उनके अलावा किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। नंबर 3, आप मम्मा को कभी रुलाओगे नहीं। पार्थ अगला पॉइंट सोचने लगा, तभी मिनी बोली, नंबर 4, आप मम्मा की सब बात मानोगे। अगस्त्य अपने नन्हे नन्हे बच्चों की हर कंडीशन को मानने को तैयार था कि अचानक किसी ने उसके हाथ से वो पेपर छीन लिया। पार्थ और मिनी ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गए। अगस्त्य ने नजरें उठाई तो सामने काव्या वो कागज लिए खड़ी थी। अगस्त्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ तो काव्या ने वो पेपर फाड़कर उसके टुकड़े अगस्त्य के चेहरे पर उड़ा दिए और तब काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे बच्चों को यहाँ लाने की। अगस्त्य बच्चों को डरा हुआ देख उठ खड़ा हुआ और काव्या से बोला, काम डाउन, हम बाहर चलकर बात करते हैं। लेकिन काव्या का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो बोली, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, ना ही तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपने बच्चों को लेने आई हूँ और उन्हें लेकर जा रही हूँ। कहते हुए काव्या ने गुस्से में बच्चों को देखा तो वो दोनों काव्या को गुस्से में देख आंखें झुकाए काव्या के पास आकर खड़े हो गए। तभी काव्या ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और जाने के लिए पलटी ही थी कि अगस्त्य बोला, रुक जाओ काव्या। काव्या उसकी बात अनसुनी करते हुए पलटी और बोली, और हाँ, अगली बार मेरे बच्चों के आसपास भी भटके ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर काव्या दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर जाने ही लगी थी कि अगस्त्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैंने कहा रुक जाओ काव्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अगस्त्य की बात सुन काव्या एक पल को शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। ऐसी क्या डील लाया है अगस्त्य जो एक माँ की ममता को खरीद सके? क्या वाकई अगस्त्य ने पार्थ और मिनी की शर्तों को सीरियसली लिया है या कोई नई चाल चल रहा है वो काव्या को बच्चों से दूर करने की? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट FM। मैंने रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ बिल्कुल सेफली, तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा ऐसा मैं सोचती थी।
फिर एक दिन एक गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेफ सेकंड अकाउंट से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। आज ही एयरटेल थैंक्स ऐप से अकाउंट खोलें। कहाँ रुक जाओ काव्या, आई हैव अ डील फॉर यू। अगस्त्य ने गुस्से में जाती काव्या को पीछे से टोकते हुए कहा। जैसे ही काव्या ने ये बात सुनी, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में पलटकर अगस्त्य से कहा, मुझे तुम में या तुम्हारी किसी भी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इन फालतू की बातों से मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहकर काव्या दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर जाने लगी ही थी कि अगस्त्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर काव्या ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है अगस्त्य राठौर, हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें बच्चों को इस तरह यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। अगस्त्य ने भी आंखों में गुस्सा भरकर काव्या को पलटकर जवाब दिया। बच्चे भी मासूम आंखों से कभी काव्या को तो कभी अगस्त्य को देख रहे थे। काव्या ने अगस्त्य की आंखों में देखते हुए कहा, मैं माँ हूँ इनकी और तुम मुझे इन्हें ले जाने से रोक नहीं सकते। अगस्त्य ने भी रौबदार आवाज में कहा, मेरा भी इन पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा, और ये मत भूलो तुम मेरे घर में हो, यहाँ से जब तक मैं ना चाहूँ कोई बाहर नहीं जा सकता। अगस्त्य की बात सुनकर काव्या हैरान रह गई और अगस्त्य ने धीरे से कहा, मेरी बात सुनो और उसके बाद फैसला लो कि तुम्हें क्या करना है। काव्या अब एकदम चुप हो गई। तब अगस्त्य ने पार्थ और मिनी को देखा जो एकदम डरे सहमे दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस हाल में देख अगस्त्य का दिल पसीज गया और वो प्यार से बोला, अरे आप लोग क्यों घबरा रहे हो? बच्चों ने काव्या की ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तब अगस्त्य आगे बोला, मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है, तब तक आप अंदर जाकर अपने टॉयज से खेलो। पार्थ और मिनी ने काव्या की परमिशन के लिए उसकी तरफ देखा तो काव्या ने आसपास देखा कि कई गार्ड्स तैनात थे। वो सोच में पड़ गई, अगर मैंने इस वक्त इस अगस्त्य की बात नहीं सुनी तो ये कुछ भी कर सकता है। मुझे अभी सिचुएशन को संभालना होगा और इसकी बात सुनते ही मैं बच्चों को लेकर यहाँ से फौरन निकल जाऊंगी। यही सोचते हुए काव्या ने हामी में सिर हिलाकर उन्हें अंदर जाने का इशारा किया तो वो दौड़ते हुए दूसरे कमरे की ओर चले गए। पार्थ और मिनी के अंदर जाते ही अगस्त्य काव्या को घूरते हुए बोला, बच्चे चले गए हैं, तुम चाहो तो अब ये अच्छी माँ के कैरेक्टर से बाहर आ सकती हो। अगस्त्य की ये बात सुनकर काव्या को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अगस्त्य उसके बारे में क्या सोचता है। तभी अगस्त्य आगे बोला, मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे इन बच्चों के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला, मगर एक बात जो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वो ये कि तुम जैसी लड़कियों को क्या चाहिए। अगस्त्य की बात सुनकर बेहद नाराज काव्या अगस्त्य से बोली, मुझे गलत ठहराने से पहले एक बार आईना तो देख लेते मिस्टर अगस्त्य राठौड़। तुमने ये जो शराफत का नकाब ओढ़ा हुआ है ना, मैं उसके पीछे के जानवर को अच्छी तरह जानती हूँ। काव्या की इस बात से अगस्त्य एक पल को शॉक्ड हुआ मगर फिर उसे पलटकर जवाब देते हुए बोला, डोंट वेस्ट माई टाइम काव्या, जो डील है वो सुनो। कहते हुए अगस्त्य ने अपने आईपैड की स्क्रीन पर बैंक ट्रांजैक्शन पेज खोला और काव्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें अपना मनचाहा अमाउंट भर लो, इतना अमाउंट कि तुम मरने तक भी उसे खर्च ना कर पाओ, और फिर मेरे बच्चे मुझे सौंप कर चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अगस्त्य की बात सुनकर काव्या को हंसी आ गई। उसने आईपैड पर खुले ट्रांजैक्शन पेज को देखते हुए बड़ी हैरानी से उससे पूछा, रियली? कोई भी अमाउंट? देख लो, कहीं मेरी कीमत लगाते लगाते तुम सड़क पर ना आ जाओ। अगस्त्य काव्या की बात सुन रहा था कि तभी काव्या ने वो आईपैड हाथ में ले लिया। काव्या के हाथ में आईपैड उठाते ही अगस्त्य ने उसे डिस्गस्टिंग लुक दिया और मन ही मन खुद से बोला, मुझे पहले ही पता था कि बच्चों के लिए ये प्यार, तड़प, ममता सब नाटक है तुम्हारा। पैसे देखते ही अपनी औकात दिखा ही दी। अभी अगस्त्य सोच ही रहा था कि काव्या वो आईपैड लिए अगस्त्य के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, काफी प्रोफेशनल है आप मिस्टर अगस्त्य राठौर। डील्स फाइनल करना आपके खून में लगता है, बचपन से देखा होगा शायद। वैसे आपकी डील आपकी माँ ने कितने में की थी आपके डैड के साथ?
ये सुनते ही जैसे अगस्त्य के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से चिल्लाया, हाउ डेयर यू काव्या, अपनी औकात में रहो। अगस्त्य के चिल्लाते ही काव्या उससे भी तेज आवाज में चिल्लाई, मैं तो अपनी औकात में ही थी, लेकिन तुमसे बात करने के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारी औकात तक गिरना पड़ा। मेरे बच्चों की कीमत लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने अगस्त्य राठौड़? एक पल को पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। काव्या की आंखें भीग चुकी थी, लेकिन उसमें गुस्से का सैलाब अब भी दिखाई दे रहा था। उसने कांपते होठों से आगे कहा, वो मेरे बच्चे हैं, कोई बिकाऊ खिलौना नहीं, और उन्हें बाप की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। कहते हुए काव्या ने अगस्त्य का आईपैड गुस्से में जमीन पर फेंका और उसकी स्क्रीन टूटकर फर्श पर बिखर गई। अगस्त्य ने काव्या का ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शॉक्ड था। इतनी तेज आवाज सुनकर पार्थ कमरे से दौड़ता बाहर आया। वो आते ही अगस्त्य से बोला, पापा, क्या आप मम्मा को परेशान कर रहे हो? पार्थ को यूं अगस्त्य को पापा कहता सुनकर काव्या हैरान रह गई, मगर उसने फौरन अपने हाव भाव बदले और प्यार भरी नजरों से पार्थ को देखते हुए बोली, नहीं बेबी, मम्मा को कोई तंग नहीं कर सकता, और ये अंकल तुम्हारे पापा नहीं है, तो आप इन्हें अब कभी भी पापा नहीं बुलाओगे, ओके? काव्या की इस बात को सुनकर अगस्त्य बेहद गुस्से में आ गया और भड़क कर कुछ बोलने को हुआ कि पार्थ को देख वो चुप हो गया और मुट्ठियां भींचता हुआ खुद से बोला, मेरे बच्चों को मुझे पापा कहने से रोक रही है। अगर पार्थ को प्रॉमिस नहीं किया होता तो इसे मैं बताता। यही सोचते हुए अगस्त्य अपने गुस्से को जहर का घूंट समझकर पी गया। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। तभी पार्थ ने काव्या से पूछा, लेकिन मम्मा, अगर ये हमारे पापा नहीं है तो इनका और हमारा फेस इतना सिमिलर क्यों है? काव्या पार्थ के इस सवाल को सुनकर चौंक गई और उसने घूर कर अगस्त्य को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। काव्या खुद से बोली, जरूर इस अगस्त्य ने ही पार्थ के मन में ये सब बातें डाली होंगी, वरना इतना छोटा बच्चा ये कैसे बोल सकता है। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर इस आदमी की परछाई भी मेरे बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। काव्या सोच में डूबी थी और पार्थ के सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और मम्मा, अगर ये हमारे पापा नहीं है तो कौन है हमारे पापा? पार्थ के सवाल काव्या पर तीर बनकर गिरे। वो पार्थ को बहलाने का कोई प्लान सोच रही थी कि अगस्त्य मुस्कुराते हुए पार्थ के पास गया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, पार्थ, आपकी मम्मा आपके पापा से नाराज है, बस इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं ही तुम्हारा पापा हूँ बेटा। ये कहते हुए अगस्त्य ने काव्या की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, आपकी मम्मा शायद भूल चुकी है कि आप दोनों इस दुनिया में कैसे आए थे, पर मैं मम्मा को सब याद दिला दूंगा ताकि आगे से वो आपको मुझे पापा बोलने से कभी ना रोके। ये सुनकर पार्थ ने चहकती मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ओके पापा, मैं तो बस देखने आया था कि मम्मा ठीक है या नहीं। मैं मिनी के पास खेलने जा रहा हूँ, आप मम्मा को याद दिला दो। इतना कहकर पार्थ फिर से भागता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और काव्या अगस्त्य को हैरानी से देखने लगी। पार्थ के जाते ही अगस्त्य ने गुस्से में अपने कोट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसने सभी गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया और ये देखते ही काव्या की धड़कन बढ़ गई। इस वक्त अगस्त्य की आंखों में जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो काव्या की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए बोला, तुमने पार्थ को मुझे पापा कहने से क्यों रोका? अगस्त्य बोलते हुए काव्या के नजदीक आ रहा था और काव्या अगस्त्य की गुस्से भरी नजर से डरकर पीछे कदम ले रही थी, मगर हिम्मत जुटाकर काव्या ने उसे हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम उनके पापा नहीं हो। ये सुनते ही अगस्त्य का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने गुस्से में काव्या के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे तेजी से दीवार से सटा दिया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, अच्छा, तो कौन है पार्थ और मिनी का पापा? तुम्हें तो पता होगा ना? अगस्त्य बोलते हुए गुस्से में काव्या के चेहरे के काफी करीब आ गया था। काव्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर आंखें बंद कर ली, जैसे उसे अगस्त्य के करीब आने से घिन आ रही हो। उसे इस हाल में देख अगस्त्य को काफी अजीब लगा। काव्या के माथे पर शिकन और पसीना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी वक्त अगस्त्य ने झटक कर काव्या को छोड़ा और दूर होते हुए बोला,
मैं आज तक सिर्फ एक ही बार किसी लड़की के करीब गया हूँ, ना उससे पहले मेरे इतने करीब कोई आया और ना ही उस रात के बाद। तो पार्थ और मिनी का डीएनए मुझसे कैसे मिल सकता है? काव्या अगस्त्य के सवालों से तंग होकर अगस्त्य से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिनी और पार्थ के पापा कौन है। मेरे लिए बस मेरे बच्चे इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारी तरह बड़ी बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं बस अपने बच्चों की माँ हूँ जो अपने बच्चों को किसी हाल में खुद से दूर नहीं होने देगी। ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। ये कहकर काव्या उठकर पार्थ और मिनी के पास जाने लगी तो अगस्त्य ने उसे हाथ पकड़कर वापस काउच पर धकेल दिया और बोला, मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती काव्या। इन बच्चों का डीएनए मैच होना ये बात साबित करता है कि उस रात कमरे में तुम थी, अनीशा नहीं। अनीशा का नाम सुनकर काव्या हैरान रह गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो खुद से बोली, अनीशा? काव्या कुछ समझ पाती उससे पहले अगस्त्य ने अगला सवाल पूछा, बोलो, तुम ही थी ना 5 साल पहले उस रात होटल के कमरे में? अगस्त्य बोलता जा रहा था और काव्या अनीशा का नाम सुनकर एक नई उलझन में फंस गई थी। उसे ये बात समझते देर ना लगी कि उस दिन होटल से निकलने के बाद अनीशा वहां मौजूद थी, जिसने उस वक्त मौके का फायदा उठाया। तो अनीशा को यहाँ तक अगस्त्य ने पहुंचाया है क्योंकि वो समझता था कि उसने अनीशा के साथ रात बिताई है। लेकिन ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए। इस वक्त उसे अगस्त्य की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी और खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, क्यों आई मैं इंडिया वापस? वहां अब्रॉड में मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मैं और मेरे बच्चे कम से कम साथ तो थे। ये सोचकर ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक कर रोने लगी। उसे रोता देख अगस्त्य एक पल चुप हो गया। तब काव्या ने अगस्त्य के सामने हाथ जोड़े और बोली, देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा पैसा, ना ही तुम्हारा नाम। तुम मुझे और मेरे बच्चों को जाने दो यहाँ से, प्लीज। काव्या के मुंह से फिर से वही बात सुनते ही अगस्त्य ने हाथ पकड़कर काव्या को कुर्सी से उठाया और बाहर की ओर धकेलते हुए बड़े सख्त लहजे में बोला, वो तो इम्पॉसिबल है। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, मगर मेरे बच्चे अब मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। ये सुनते ही काव्या ने अपना हाथ अगस्त्य से छुड़ाया और अकड़ते हुए बोली, मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही अगस्त्य बोला, नो प्रॉब्लम, तुम भी यहाँ रह सकती हो। आई हैव नो इश्यूज इन दैट। ये सुनकर काव्या शॉक्ड हो गई और तभी अगस्त्य ने एक बार फिर प्यार से पूछा, देखो काव्या, इन बच्चों को जब तक नहीं देखा था मेरी लाइफ भी इजी थी, लेकिन अब मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। प्लीज मुझे बताओ कि उस रात होटल रूम में तुम ही थी ना? वो अनीशा नहीं थी, राइट? अगस्त्य की बात सुनकर काव्या का गला सूखने लगा। मैं अगस्त्य को सच नहीं बता सकती, वरना। काव्या सोच रही थी कि तभी काव्या का फोन बजा। काव्या पहले से घबराई हुई थी कि अचानक फोन की रिंगटोन सुनकर वो चौंक गई और मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। अगस्त्य ने जमीन से मोबाइल उठाया और काव्या की ओर बढ़ा दिया। काव्या ने हड़बड़ी में कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से आती आवाज से काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से घबराहट में निकला, तुम? आखिर ऐसा क्या सुना काव्या ने फोन पर कि वो बुरी तरह घबरा गई? काव्या क्यों नहीं दे रही है अगस्त्य के पूछे सवाल का जवाब? क्या काव्या चुनेगी अगस्त्य के साथ एक ही छत के नीचे रहना? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड पॉकेट एफएम पर। काव्या ने जैसे ही हड़बड़ाते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज सुनाई दी, काव्या, मैं शुभम बोल रहा हूँ। शुभम की आवाज सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में वो फिर कभी ये आवाज सुनेगी। ये वही शुभम था जिससे एक वक्त काव्या पागलों की तरह प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। सिर्फ काव्या ही नहीं, बल्कि शुभम भी काव्या को बेइंतहा चाहता था।
लेकिन उन दोनों की किस्मत को कुछ और मंजूर था। 5 साल पहले अनीशा ने एक ऐसी चाल चली थी कि शुभम और काव्या एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे। पुराने वक्त को याद करते हुए काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ शुभम बार बार फोन पर हेलो हेलो, काव्या सुन रही हो तुम? बोले जा रहा था। इससे पहले कि काव्या कुछ भी रिएक्ट करती, उसने देखा कि अगस्त्य उसे अभी भी एकटक देखे जा रहा है और उसका पूरा ध्यान काव्या पर है। इसलिए काव्या ने तुरंत नाटक करते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, और फोन काट दिया। लेकिन अगस्त्य को कुछ शक हुआ। अगस्त्य कुछ सोच ही रहा था, तभी काव्या ने उससे कहा, Incoming voice call from promotional call. Incoming voice call from promotional call. Incoming voice call from promotional call. Incoming. देखो अगस्त्य, 5 साल पहले क्या हुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे मेरे बच्चों के साथ जाने दो। मैं एक ही बात को बार बार नहीं कहता काव्या, लेकिन एक आखिरी बार समझा रहा हूँ, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हाँ, तुम यहाँ रहना चाहो तो रुक सकती हो। इतना कहते हुए अगस्त्य सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। अगस्त्य के जाते ही काव्या का फोन फिर से बजने लगा। उसने देखा कि अगस्त्य अंदर चला गया है। इस बार काव्या ने फोन उठाते ही कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शुभम, आइंदा इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। काव्या की उखड़ी आवाज सुनकर शुभम का दिल टूट गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, प्लीज काव्या, फोन मत काटना, बस मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। आज तक इंतजार कर रहा हूँ उन जवाबों का, प्लीज। शुभम की आवाज में दर्द सुनकर काव्या ने फोन नहीं काटा। तभी शुभम ने कहा, मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम काव्या? क्यों गई थी? तुमने मुझे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? बताओ काव्या। शुभम के ये सवाल सुनकर 2 पल के लिए काव्या खामोश हो गई और फिर एक लंबी सांस भरते हुए बोली, इन सवालों के जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। 5 साल हो गए हैं, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ो। प्लीज आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। ये कहते हुए काव्या फोन काटने ही वाली थी कि तभी शुभम ने कहा, ठीक है काव्या, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शुभम की इस रिक्वेस्ट पर काव्या ने साफ इनकार करते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, बिजी हूँ मैं। काव्या के मना करने के बावजूद शुभम रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अगर तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया था तो तुम आज मुझसे मिलने जरूर आओगी काव्या, एक आखिरी बार। ये सुनते ही काव्या के दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो बस इतना बोली, ठीक है, मैं तुमसे आज आखिरी बार मिलूंगी, सिर्फ आज की रात। शुभम ने खुश होते हुए कहा, मैं एड्रेस भेज दूंगा। और फिर दोनों ने फोन रख दिया। काव्या शुभम की बातें सुनने के बाद काफी इमोशनल हो गई और सोचने लगी, हम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना मेरी गलती थी और ना ही तुम्हारी शुभम, गलत सिर्फ अनीशा थी। काव्या अपने ख्यालों में डूबी इस बात से अनजान थी कि अगस्त्य कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद अगस्त्य सोचने लगा, आज रात ये किससे मिलने जा रही है? आखिर कौन था जिससे ये पिछले कई सालों से नहीं मिली? ये सोचते हुए अगस्त्य पानी का ग्लास लिए काव्या के पास आया और बोला, हो गई फोन पर बात? अचानक से अगस्त्य को अपने सामने देखकर काव्या घबरा गई। फिर अगस्त्य ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ किससे बात कर रही थी तुम? अच्छा, तो तुम छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? तुम भूल रही हो, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ पर कुछ भी छुपकर सुनने की जरूरत नहीं है। तभी काव्या ने गुस्से में कहा, जैसे ये तुम्हारा घर है उसी तरह से मेरी जिंदगी मेरी है, तुम्हें पर्सनल सवाल पूछने का कोई हक नहीं। काव्या की बात सुन अगस्त्य घूर कर उसे देखने लगा तो काव्या ने साफ कहा, और अब मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो,
मुझे बता दो कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, नहीं तो मैं पूरी दुनिया में चीख चीख कर बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। क्या है मेरी असलियत, जरा मुझे भी बताओ। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि तुम एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर रहे हो। मैं एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर रहा हूँ? तो तुमने भी तो वही किया है मेरे साथ। इससे पहले कि काव्या अगस्त्य की बात का जवाब देती, अगस्त्य आगे बोला, 5 सालों तक मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा है तुमने। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हें माफ कर देगी? तुम जैसी खुदगर्ज औरत से लोग तुम्हारे बच्चों को छीन कर खुद मेरे हाथों में सौंप देंगे, क्योंकि एक बाप का भी बच्चों पर उतना ही हक होता है जितना माँ का। अगस्त्य की बातें सुनकर काव्या एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो हर हाल में अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उठ खड़ी हुई। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं खुद बच्चों को ढूंढ लूंगी। जहां एक तरफ काव्या अगस्त्य के विला में अपने बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज कई दिनों बाद अनीशा अगस्त्य से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। और वो जैसे ही उसके कैबिन की तरफ बढ़ने लगी, तभी रिसेप्शनिस्ट ने